उनके साथ भ्रष्टाचारी यार, हो सकता है कि अंदर खाने उसकी जांच भी होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप नरेंद्र मोदी से उम्मीद रखते हैं, सोनिया गांधी से नहीं, क्योंकि ये भी आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी निहित ही भ्रष्टाचारी है, देखिए, राहुल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में मेरे अकेले अकंठ नहीं, वो डूबे देश के हुए हैं। प्रधानमंत्री हैं। नहीं नहीं, आप मान रहे हैं, इसीलिए आप नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा रख रहे हैं ना। मैं नहीं नहीं, बीजेपी आप के नेता मानते के हैं, बगैर उनसे इसीलिए कोई तो आप उम्मीद नहीं अपेक्षा रख रखता रहे हैं। हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद रखता हूं, और वो देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। वो कांग्रेस के भी जो समर्थक हैं, वोटर हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और शरद पवार की पार्टी के भी जो समर्थक हैं, वोटर हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो ये उन सबकी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से कि अगर वो प्रधानमंत्री जी कोई बात कहें तो वो उनपे कोई जिम्मेदारी का भाव हो। ऐसा ना हो कि वो कहें और फिर उसके बाद उन जिनके बारे में कहें उनके साथ हो जाए। ये मैं कह रहा हूं कि ये अनुचित हो रहा है। शुक्ला जी, अभी श्रीकांत जी ने कहा कि ये बात मैं मानता हूं कि ये बात होनी चाहिए थी और देश को प्रधानमंत्री से उम्मीद है। वो देखिए, हालांकि उन्होंने आपके बारे में टिप्पणी की, लेकिन मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेकर के जरा श्रीकांत जी के बारे में टिप्पणी कर दूं। जिस चतुराई से उन्होंने हमारे सारे सवाल को फ्लिप कर दिया और बार बार हमारे सारे बाउंसर को डक करते गए और स्कोरिंग भी करते रहे बहुत शानदार तरीके से। वो बार, उनको पता है, ही इज ए गुड डिबेटर, तो उनको पता है कि हम जितनी बार भ्रष्टाचार बाकी नेताओं का नाम लेंगे वो प्रकाश में आएगा, और जिनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है उनका नाम ही नहीं लेना है। तो वो तो बहुत बड़े वाक चातुर्य में, तो मैं समझता हूं कि वो दो बोले हैं तो मैं तीसरा नाम ऐड कर देता हूं, श्रीकांत जी का भी। तो मैं तो शुक्ला जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, शुक्ला जी प्रथम है पर ये ध्यान रखिएगा, हंसी के बियॉन्ड एक कुछ सीरियस सवाल में पूछ रहा हूं कि ये जो आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति ही क्यों आती है? अपोजिशन ऐसी स्थिति का निर्माण ही क्यों कर रही है? क्यों उनको बार बार तेजस्वी यादव को सम्मन भेजना पड़ रहा है? क्यों उनको शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बारे में बोलना पड़ रहा है? क्यों उनको शिवसेना के बारे में बोलना पड़ रहा है? और क्यों अभी गहलोत, अभी जो राजस्थान है उस पर भी मैं आऊंगा, क्यों गहलोत के लाल डायरी के बारे में बोलना पड़ रहा है? तो इसके लिए भी तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा ना कि भाई हमारी कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए, हमको भी स्वच्छता और शुचिता की राजनीति की तरफ लौटना पड़ेगा, नहीं तो बार बार प्रधानमंत्री हमको फंसाएंगे। श्रीकांत जी हमारे मित्र हैं और उनकी उनके अपने तर्क हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी का कुल जितनी बातें हैं वो भविष्य काल की क्यों हो रही हैं? ये 2024 तो है नहीं, 2014 तो नहीं है ना, ये 2023 है। अगर मैं श्रीकांत जी की बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी सर्वोच्च न्यायालय की वजह से जेल से बाहर आए, तो आपने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा, तो अभी आप गए थे नहीं मिश्रा जी के लिए, ईडी के डायरेक्टर साहब के दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने कि नहीं साहब इनको दोबारा रखिए आप। क्या दिक्कत थी आपको? जो कोई भी न्यायालय के भरोसे से, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो अगर वो न्यायालय के भरोसे से बाहर हैं, तो उस न्यायालय पर आपका भरोसा क्यों नहीं है? आप जाके के साथ माननीय न्यायालय मेरी बातें सुनिए, ये इस तरह के आरोपी हैं, वो तो आप करते नहीं है। हर काम भविष्य काल में होगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये गारंटी मेरी है। 9 साल में जो आपने किया वो आप बताते नहीं है। कितने भ्रष्टाचारियों को आपने सजा दिलवा दी? तो लेकिन एक बात मैं बताता हूं, 1 मिनट, आपने टाइमिंग की बात की शुक्ला जी, तो मैं टाइमिंग आपको दे देता हूं। अभी 45 दिन की जो टाइमिंग है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुखिया को 45 दिन के लिए मांगना, सुप्रीम कोर्ट जा करके हमें एक एक्सटेंशन दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का देना क्या इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो 9 साल में नहीं हुआ वो 45 दिन में होने वाला है, और भयंकर होने वाला है? जो लाल डायरी का और साफ बोल रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि ये सब कुछ होगा 45 दिन में? पाठक साहब, कोई क्यों ये मान ले? सर्वोच्च न्यायालय में आपने कहा क्या कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अपराधों के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके बारे में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका रहना जरूरी है। आपने थोड़े कहा है कि देश में जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं उन मामलों को पूरा करना है। अंतरराष्ट्रीय जरूरतों की बात आपने कही है ना, ये तो कहा नहीं जाता है, ये तो समझा जाता है।
नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूं। अरे क्यों नहीं कहा जाएगा साहब? अगर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहा जाएगा? आप भरोसा की बात आप कीजिए ना। जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, क्या हुआ उसकी जांच का? आपकी सरकार के ऊपर कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्या हुआ उन जांचों का? जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनके खिलाफ कौन सी आपने कार्रवाई कर ली? अभी सम्मानित ब्रजभूषण सिंह, आप जो कह रहे हैं अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रहा है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहा है, केजरीवाल जी के खिलाफ चल रहा है, अभी एक दो और मामले आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग चुप्पी लगा लिए हैं, उनके भी खिलाफ चल रहा है। जो भी जांच तो नहीं रहा है, इंक्वायरी तो हो ही रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। सवाल पाठक साहब, कार्रवाई और उत्पीड़न में बहुत मामूली सा फर्क होता है। जब आप किसी कानून को सबके लिए लागू करते हैं तो वो कार्रवाई है, जब आप चुन चुन के कार्रवाई करते हैं तो वो उत्पीड़न है। मैं जिस किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हों उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।